जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सबके हृदय में परमात्मा की आत्मा को बारंबार प्रणाम। यही प्रभु की श्री चरणों में प्रार्थना है। सब भक्त खुश रहें सदा सदा। प्रभु की कृपा बरसती रहे सब पर कृपा तो बरसती है, मगर कोई अनुभव करता है, कोई नहीं करता है। संसार में अपना कौन है और पराया कौन है? संसार में कोई भी पराया नहीं, सब अपने हैं। क्यों नहीं है पराया? इस बात पर आप विचार करें। क्योंकि पराया कौन है? सब में ईश्वर की आत्मा है, सब में भगवान है। तो पराया कौन है? वो तो अपन को लगता है ये मेरा अपना है, ये पराया है। पराया संसार में कोई नहीं, सब अपने हैं। अपनी दृष्टि से देखें, सब अपने न दृष्टि से, मन की दृष्टि से नहीं देख रहा है तो इसलिए सब पराये लगते हैं। भगवान सबको अपना लगते हैं। ऐसी भगवान में सब जीवों में देखो, भगवान में ही है सब जीव, भगवान में है सब जीव। तो पराया फिर लगने का कोई कारण नहीं है। देखते नहीं सब जीव में भगवान है, देखिए इसलिए पराया लगता है हर जीव। और घर के परिवार वो अपने लगता है। इस संसार में आए किस लिए? अपन इस संसार में आए हैं इसलिए सिर्फ भगवान के पाने के लिए। क्योंकि कभी कभी प्रभु की कृपा होती है। अपन ने बहुत नेक काम करे अगले जन्म में, इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। ये मनुष्य जीवन के लाने देवता भी तरसते हैं। देवता स्वर्ग लोक में इतना है कि वहाँ इतने सुख है कि वहाँ तो सिर्फ सोचना ही कि ये खाना है, ये करना है, फट से वो चीज़ हाजिर हो जाती है। इधर तो अपन कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब चीज़ अपन को प्राप्त होती है। मगर उधर तो मन की सोचे से चीज़ मिल जाती है। मगर वो स्वर्गलोक के देवता भी धरती पे आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया है। इस पर भगवान के अपन गुणगान सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो इसलिए देवता लोग तरसते हैं। इसी जीवन में अपन धरती पर भला ही हैं। अपन अपनी उम्र भला ही 60-70 साल है, वरना उम्र 1000 साल भी हो ना, अपनी 1000 साल, तो उससे भी कुछ नहीं है भैया। जब तक उम्र अपनी, तो ध्यान से सुने आप बात, उम्र अपनी कब से शुरू होती है? जब अपन ईश्वर की शरणागत होती है, हो गए तो उम्र शुरू हो जाती है। जब से नहीं ऐसे 100 साल भी जी लो, 80 साल जी लो, उम्र बिल्कुल अपनी जीरो है। उम्र का जीने का कुछ व्यर्थ ही नहीं है, मानी जिंदगी का कोई सार ही नहीं है। इसलिए उम्र कितनी जी लो, 1000 साल भी जी लो, बस कुछ फायदा नहीं है। उम्र तो ये 10 साल की बहुत है। अच्छे महापुरुष चले गए 40 साल में, कोई 32 साल में, अगर उनने उतनी में पा लिया तो उम्र कितनी हो वो उससे कोई सार नहीं। सार है कब अपन भगवान की शरणागत हो गए, कब अपन भगवान के हो गए। जब से भगवान की शरणागत ली है, जब से मान लो कि उम्र जब से चालू हुई है, ऐसे कुछ सार नहीं जिंदगी का। कितनी जी लो, कुछ सार का है। जब तक सत्संग से न जुड़े, भगवान की शरणागत से न जुड़े, संतों की दर्शन से न जुड़े, भक्तों के दर्शन से न जुड़े, भक्तों के चरित्र न सुने, संतों की वाणी न मानी, संतों की वाणी मान कर चलें, मगर अजब गजब दुनिया है भैया। ये संसार मोह इतना खतरनाक है। सुनो अब, साधु जी एक निकल कर जा रहे थे गांव की रास्ता, तो एक बेटा अपने पिता का बूट से पिटाई कर लिया था। समझिए इस कहानी को, सत्य कहानी है। तो बूट से पिटाई कर लिया, तो संत वगैरह बरस जा रहे थे, दूर से देख रहे, तो पिटाई करके बेटा चला गया, बाप वहीं रोने लगा। तो संत कहने लगे, भैया मैं आपसे एक बात कहूँ,
कहीं क्या हो, कहीं आप मेरे साथ चलो, कहीं क्या करना, कहीं बस भजन करना है भगवान जी का, और खाना पीना आपको मिलेगा, और आपको कुछ काम नहीं, थोड़ा बहुत काम हो तो करना, नहीं मत करना, आपकी मर्जी। तो बाप बोला, जो बेटा मार के गया था उसका पिता, क्या देखो संत जी सुनो, मोड़ा मेरा, मैं उसका बाप, वो मेरे कितने जूता मार दे तो कहा है तो मेरा ही मोड़ा। संत रह गए, क्या जे है मोह माया, मोड़ा पेले पे पेलो है बूट, और तो अभी बाप की मोह इतना है कि मोड़ा को छोड़ नहीं जा रहा हूँ। तो भैया जब मोह माया बहुत खतरनाक में फंसे हैं, मोड़ा कितनी पेला जूता, तो अभी बाप मोड़ा ये चाहे, क्योंकि वो मोह से जुड़ा है इसलिए। और इतना मोह जो अपन परिवार से करते हैं, इतने ही तरफ परिवार की तरफ कितना मन रहता है। लेकिन संतों की वाणी में स्वयं भगवान ने गीता में कही है, अर्जुन मन मुझ में लगा, मन मुझको दे दे, और इंद्रिय परिवार को संसार को दे। अपना दुर्भाग्य कहीं ऐसा है कि अपन मन देते हैं परिवार को और सबको, रिश्तेदार को, और तन से भगवान की पूजा करते हैं, आरती कर रहा है, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, अखंड पाठ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्संग वाणी से। मैंने भगवान के इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि भगवान ने कहा कही गीता में, भगवान ने सिर्फ मन देने, तन नहीं देना, बिल्कुल मन से, मन की भक्ति। जल भरत थे, आपने सुनी हो, जल भरत थे, उनको मन आखिरी पे एक हिरन में लग गया। कैसे? एक हिरन आश्रम था नदी के किनारे, हिरन उधर से गर्भवती थी हिरन, उधर शेर की आवाज़ सुन के हिरनी भागी, तो उसने एक बच्चा दिया। तो संतों को दया आई जाती है, दया बहुत अच्छी बात है, दया आई जाती है, तो उनने वो बच्चा पकड़ लिया और उस बच्चे से प्यार करने लगे। बच्चा कहीं खेलने चले जाए तो उसी की याद आया कर, बच्चा कहाँ गया, हिरन का बच्चा कहाँ गया, उसी से बहुत प्रेम हो गया। तो मरबे का समय आया उनका, आखिरी समय, तो शिष्य बोला के कहीं इसका ख्याल रखना, और उसी पे हाथ रखे थे, और उसी पे हाथ रखे हिरन पे, बच्चे पे हाथ रखे और उनके प्राण निकल गए। जल भरत जय संत, मन जो आखिरी पे उनके हिरन में लगा था, तो अगले जन्म में वो हिरन बने। अगर उनको क्या था, भगवान की कृपा थी और महान संत थे, तो उन्हें याद थी कि मैं मोह करा तो अगले जन्म में मैं हिरन बना। तो सत्य बात है, जो अंत समय जैसा मन में आएगा विचार, और विचार आते आते जो चिंतन मन में रहेगा भगवान का रहेगा, तो भगवान के धाम पहुंच जाओगे। देवताओं में रहा है तो देवताओं के धाम पहुंच जाओगे, संसार में रहोगे तो संसार में फिर से आना पड़े। तो आखिरी भक्ति है मन की, मन कहाँ लगेगा आपको वहीं पहुंचना है, तो मन ही लगाना है भगवान में। भगवान मन लग गया भलाई, फिर आखिरी पे मन भगवान में नया मन, भगवान में जो अपन ने जिंदगी भर भगवान का भजन करा है, वाला आखिरी पे अपन भगवान का चिंतन न करें, मन भगवान चिंतन करा देते भी अपने आन के हृदय में बैठ जाते हैं, और वो चिंतन करा देते हैं, भगवान के धाम अपन पहुंच जाते हैं। मगर भगवान से नहीं जुड़े, अभ्यास ही नहीं किया भगवान का, तो अंत समय भगवान कैसे आएंगे। तो सब भक्तों से यही प्रार्थना है, मन ही भगवान में लगाएं, मन लगेगा धीरे धीरे अभ्यास से मन भगवान में लगाएं। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे मैं और ज्ञान के वीडियो लाऊंगा। सभी भक्तों पर सदा प्रभु की कृपा रहे, सब भक्तों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, सब भक्त पर भगवान की अटूट कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे।